हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेटा हम देखा था कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और उसमें हमने यूरो कोऑर्डिनेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेटा, हेमी कोऑर्डिनेटा जो है उनकी डिटेल में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और आज हम कोऑर्डिनेट की क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम कोऑर्डिनेटा जो होता है वो हमें पता है डिट्रोस्ट्रोम एनिमल के अंदर आता है, जिसके अंदर 4 प्राइमरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, फेरिंजियल गिल स्लिट होती है, नोटोकोड्स होती हैं और पोस्ट एनल टेल होती है, ठीक है। एडवांस फीचर जो है कोऑर्डिनेटा के अंदर आने से क्या होता है, वो सभी तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। और वो सब जीरो एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी रह सकते हैं और हॉट डेजर्ट रीजन में भी रह सकते हैं, और वो जेंट व्हेल की तरह हो सकते हैं और स्मॉलेस्ट एनिमल की तरह मिलीमीटर में भी हो सकते हैं। और इन्हीं की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पहले जो बेस है वो है कि उनके अंदर क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बेस पर ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम कोऑर्डिनेटास आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप। ग्रुप 1 जो है अक्रेनिया होते हैं, जिनके अंदर स्कल या वेल डिफाइंड ब्रेन जो है वो नहीं होता। सेकेंड ग्रुप जो है वो है क्रीनेटा का, जिनके अंदर स्कल और क्रेनियम जो है वो प्रेजेंट होती है। अक्रेनिया जो है, अब अक्रेनिया जिनके अंदर हमने कहा स्कल या क्रेनियम जो है वो एब्सेंट होती है, उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 सब फाइला के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड की पोजीशन। हेमिकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में हमने देखा था कि बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के रहते हैं, तो उनको जो है एक सिस्टर फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स या काइनोडर्म्स में डाल दिया गया था। सेकंड थे सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा। सब फाइलम जो हेमिकोर्डेटा है उसकी 4 क्लासेस हैं। एंटेरोन्यूस्टा, जिसको अक्रोन और टंग बॉम्स बोल देते हैं, टेरोब्रेंकिया जिनको टेरोब्रेंक्स बोलते हैं, और प्लैंक्टोस्फेरोइडिया और ग्रेप्टोलिया लीटा, ठीक है। ये हेमिकोर्डेटा जो हैं उनके अंदर जो है बहुत कम करेक्टर ऐसे थे जो कोऑर्डिनेट से मैच करते थे। उनके मेन जो करेक्टर्स थे वो सारे जो हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट के जैसे प्रेजेंट थे, तो इसलिए उनको कोऑर्डिनेटा से थोड़ा अलग कर दिया गया। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा जो है वो अडल्ट जो है वो जनरली सेडेंटरी होते हैं, फिक्स्ड या आप देख सकते हैं पिक्चर में किसी सबस्ट्रेटम के साथ वो अपने आप को फिक्स करके रखते हैं। इस यूरोकोर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है एक लेदरी टेस्ट जिसको ट्यूनिक बोलते हैं उसके द्वारा उसमें एनक्लोज रहती है, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। और ये जो ट्यूनिक होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, जिसको बोलते हैं ट्यूनेसिन। नोटोकोड जो है वो सिर्फ टेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लार्वा के। अडल्ट के अंदर ये नहीं होती। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड जो है वो भी लार्वा के अंदर प्रेजेंट होता है, अडल्ट के अंदर वो डोर्सल गैंग्लियो में जो है चेंज हो जाता है या एक तरह से रिप्लेसमेंट हो जाती है। फेरिंक्स के अंदर जो है बहुत सारे अपर्चर स्टिग्मेटा जो कि गिल स्लिट से बनते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टिग्मेटा जो है एक्टोडर्म लाइन कैविटी जिसको हम एट्रियम बोलते हैं उसके अंदर खुलते हैं। लार्वा जो होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो अडल्ट था वो सेडेंटरी है और लार्वा जो है वो मोटाइल है, तो हम कह सकते हैं इनके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुई कि जो अडल्ट लार्वा के अंदर जो करेक्टर थे, जो पॉजिटिव करेक्टर थे, वो सब जो अडल्ट के अंदर नहीं है, तो इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में बदल देते हैं। तो एक तरह से जो अडल्ट थे वो लेस डेवलप थे एज कंपेयर टू लार्वा।
सब फाइलम यूरोकोर्डेटा की 3 क्लासेस आती हैं, एसिडेशियन, थैलिएशिया, लार्वेसिया। जो एसिडेशिया है उनके अंदर एसिडियन या सी स्क्वायर्ड बोल देते हैं। थैलिएसिया जो होते हैं साल और चेन ट्यूनिकेट्स आते हैं इनके अंदर। लार्वेसिया में एपेंडिकुलेरिया आते हैं। और इनकी एग्जाम्पल जो एसिडेशिया की है वो है हर्डमानिया, सी स्क्वायर्ड बोल देते हैं। हर्डमानिया जो है, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं, इनके हार्ट में कोई वॉल्व नहीं होती, ब्लड जो है ग्रीन होता है क्योंकि उनके अंदर ब्लड के अंदर वेनेडियम नाम का एक सब्सटेंस जो वो प्रेजेंट होता है। आप सेकंड पिक्चर देख सकते हैं, ये है पायरोसोमा। पायरोसोमा जो है बहुत ल्यूमिनस बायोल्यूमिनेसेंट क्लोनिकल यूरोकोर्डेट होते हैं। ये आप देखेंगे इनके सिंगल मेंबर को जोइड्स बोलते हैं और ये एक कॉलोनी, ट्यूबुलर कॉलोनी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और इनमें से जो है फ्लोरिसेंट बायोल्यूमिनेसेंट जो है वो लाइट जो है वो देखने को मिलती है। एसिडिया जो है, जो कि हर्डमानिया से काफी सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, मैरीन होता है, सॉलिटरी और सेडेंटरी होता है, जो कि टेम्परेट सी के अंदर देखने को मिलता है। इसकी बॉडी भी फुट के द्वारा जो है सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है। टेस्ट जो है थिक और टफ होता है। ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन जो है, ये वाला पिक्चर जो है ये एक एसिडिया की है, जो कि छोटे होते हैं साइज में। इनका जो टेडपोल लार्वा होता है वो मोटाइल होता है, टेल प्रेजेंट होती है। और ये भी रिट्रोग्रेसिव, जो कि यूरोकोर्डेट में होता है कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसके कारण टेल्ड मोटाइल लार्वा जो है सेसाइल अडल्ट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा सियोना है, डोलिलम है, साल्पा है, बोट्राइलस है, मोलिगुला, ये मोलिगुला का पिक्चर देखेंगे, ये बोट्राइलस है, ये सियोना है। तो ये सभी जो है आप देखेंगे इनके जो अडल्ट होते हैं वो सेडेंट्री है। ये देखिए बोट्राइलस जो कि क्लोनिकल यूरोकोर्डेट होते हैं, ये स्टार शेप कॉलोनी जो है वो सिंथेसाइज बनाते हैं। सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा जो है उसमें हेड जो है वो एब्सेंट होता है और नोटोकोड जो है वो एंटीरियर एंड तक प्रेजेंट होती है, टेल से लेकर एंटीरियर एंड तक होती है। नोटोकोड जिसको हेड, नोटोकोड जो है हेड रीजन तक जब एक्सटेंड कर जाते हैं उसको सिफेलोकोर्डेटा बोल देते हैं। इसमें बोथ जो लार्वा है और जो अडल्ट है दोनों मोटाइल है। नोटोकोड हमने बताया एंटीरियर एंड तक एक्सटेंडेड होती है और थ्रू आउट लाइफ जो है वो चाहे लार्वा है चाहे अडल्ट है दोनों में देखने को मिलती है। फेरिंजियल गिल स्लिट जो है उनके नंबर बढ़ गए हैं और ज्यादा बेटर डेवलप हो जाते हैं। एट्रियम भी प्रेजेंट होता है और टेल भी जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है देखने को मिलती है। तो इन चीजों को आप देखेंगे कि जो लार्वा है वो लेस डेवलप है और जो अडल्ट है वो मोर डेवलप है। तो इट मीन यहाँ पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखने को हुई, जैसे कि यूरोकोर्डेट के अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस थी। आप देख सकते हैं ये एक लार्वा का स्ट्रक्चर है, ये जो है वो अडल्ट का स्ट्रक्चर है। काफी जो है इनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा की सिंगल क्लास होती है लेप्टोकार्डी, जिसको लेट्स भी बोल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस कह सकते हैं उसको। एम्फियोक्सिस के जो दोनों एंड जो होते हैं आप देखेंगे पॉइंटेड होते हैं, ये वाला टेल रीजन और हेड रीजन जो है वो पॉइंटेड होता है, इसीलिए लेंस वर्ड जो है लेसलेट जो है इनको कहा जाता है। इनके ऊपर बॉडी के ऊपर बहुत सारे ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं लाइट के प्रति। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को एक कलेक्टिव नेम दिया जाता है, दैट इज प्रोटोकोर्डेटा। अब आप देखेंगे नोटोकोड एंटीरियर एंड तक एक्सटेंडेड है। फिर आते हैं क्रेनेटा। क्रेनिएटा जो होते हैं उनके अंदर क्रेनियम जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एडवांस कोर्डेट के अंदर ये करेक्टर देखने को मिलता है और जो कि जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं,
ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। अडल्ट में ये जो नोटोकॉर्ड है ये कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्फेलाइजेशन जो हेड की फॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है। एपिडर्मिस जो है वो मल्टीपल लेयर हो जाती है और उसमें बहुत सारे एक्सोस्केलेटन जैसे स्केल हैं, फेदर्स हैं, हेयर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तीनों तरह की मसल्स हैं, स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड, कार्डियक मसल जो है वो प्रेजेंट होती है। सिलोम, ट्रू सिलोम जो है वेल डेवलप होता है मीजोडर्म लाइन कैविटी जो कि गट वाल और बॉडी के बीच में प्रेजेंट होती है, वो वेल डेवलप होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस और बोन दोनों तरह का भी हो सकता है। हार्ट जो है वेंट्रली सिचुएटेड होता है, उसमें 2, 3, 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है इनकी कुछ स्पीसीज में। इन स्पीसीज में कोई 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, किसी में 3 चैम्बर्ड होगा, किसी में 4 चैम्बर हार्ट जो है वो देखने को मिलता है। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर क्लोज होता है। ब्लड वेस्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं और आरबीसी जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है गिल्स भी हो सकते हैं, थ्रू स्किन भी होता है, ब्रेंकियोफेरेंजियल कैविटी भी होती है और जो हायर एडवांस कोर्डेट्स हैं उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी जो है एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन जो है शो करती है। नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स हैं, लीवर है, ये सब करेक्टर देखने को मिलते हैं। सेंस ऑर्गन में आई प्रेजेंट है, ईयर्स हैं, टंग है, नेजल चैम्बर है, स्किन है, ठीक है। और कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम जैसे फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। क्रेनियल नर्व जो है 8 हो सकती हैं, 10 या 12 पेयर में होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक्सेप्ट हैगफिश को छोड़ के जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं। There is no asexual reproduction, only sexual reproduction take place. सबफाइलम वर्टिब्रेट्स जो है क्रेनेटा के अंदर जो है, क्रेनेट के अंदर जो है सिंगल फाइलम है, दैट इज वर्टिब्रेटा। इस सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है 2 सेक्शन होते हैं कि उनके अंदर जो प्रेजेंट है या नहीं, मतलब कि जो कि प्रेजेंस के बेस पर उनको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं या 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। क्रेनिएटा में हमने देखा जैसे वर्टिब्रेट्स है, सिंगल सब फाइलम है, उसके अंदर जो अग्नेथा है जिनको जोलेस वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, उनके माउथ में जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ जो है वो देखने को मिलती है। वर्टिबल कॉलम जो है वो कुछ इम्परफेक्ट न्यूरल आर्क और ओवर द नोटोकॉर्ड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एग्जैक्टली वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट नहीं होती। उनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंगल नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, लेकिन 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल भी हो सकती हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये सारे, और इनकी 2 क्लास होती है, ये आप बहुत सारे देख सकते हैं जोलेस वर्टिब्रेट्स हैं। अग्नेथा की 2 क्लास हैं, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। अब क्लास ओस्ट्रेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट है, आप देख सकते हैं इस तरह की उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते थे। ये अर्लीस्ट
नॉन वर्टिब्रेट्स हैं जो कि ऑर्डोवेशन पीरियड के अंदर देखने को मिले। इनके अंदर वेल डेवलप जो है वो डर्मल स्केल प्रेजेंट होते थे, इसीलिए उनको ओस्ट्रेकोडर्म का नाम दिया गया, यानी कि बोनी स्किन जो है वो प्रेजेंट थी। इनको आर्म्ड फिशेस भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं इनके अंदर सबके पास कुछ ना कुछ वेपन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए आर्म्ड फिशेस बोलते हैं इनको। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे सिफेलासिस, टेरेप्सिस जो है इनके एग्जाम्पल थे। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो सी में लार्ज रिवर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इनका माउथ जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, सराउंड सर्कुलर होता है और जोलेस होते हैं ये, इसलिए इनको जोलेस या सर्कुलर माउथ फिशेस बोल देते हैं। ये एग्जैक्टली ट्रू फिशेस नहीं होती हैं। इनके अंदर 1 to 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। हेड और ब्रेन जो है वो पुअरली डेवलप होता है। अनपेयर्ड फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फिन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। एंडोस्केल्टन के नाम पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ये इनका एंडोस्केल्टन कार्टिलेजिनस होता है। बोनी जो है वो बोन्स वो नहीं प्रेजेंट होती। किडनी मीजोनेफ्रिक होती है और स्टमक जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है कंप्लीट होता है और स्टमक उसमें एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 8 to 10 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनके यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें लार्वा, जिसको एमोसिटी लार्वा जो है कह देते हैं, प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी जो इनकी हिस्ट्री को देखते हैं तो। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्साइन जो है, मिक्सिंग जो है, हैगफिश जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आज के टाइम में ये लिविंग जो वर्टिब्रेट्स हैं, प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट जो है वो प्रेजेंट है। सेक्शन 2 आता है ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, जिनको हम जो वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं। इनके माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनको ग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। इनका जो एम्ब्रियोनिक नोटोकोड्स होते हैं, नोटोकोड है, वो अडल्ट के अंदर वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। पेयर्ड फिन या लिम्ब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नोस्ट्रिल भी पेयर्ड प्रेजेंट होती है और इंटरनल एयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। ग्नेथोस्टोमेटा को हम 2 सुपर क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। फिशेस और टेट्रापोडा जो है इनकी 2 क्लासेस हैं। सुपर क्लास जो पहली सुपर क्लासेस जिनको पीसेस या बियर फिन्स फिशेस वाली जो ट्रू फिशेस आती है इनके अंदर, उसको 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, प्लैकोडर्मी, कॉन्डियोथिसिस और ऑस्टियोथिसिस। ये प्लैकोडर्मी जो होती है इनके अंदर जो है बाहरी प्रोटेक्टिव आर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, बोनी स्केल के फॉर्म में या प्लेट की फॉर्म में। क्लीमेटिस के अंदर आप देख सकते हैं इनको। कॉन्डियोक्थिसिस के अंदर जो है कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, इनके अंदर कार्टिलेजिनस जो है एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है, स्कोलियोडोन है, टॉर्पिडो है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऑस्ट्रिक्थिसिस के अंदर जो है बोनी फिशेस होते हैं, इनके अंदर एंडोस्केल्टन बोनी होता है, लेबियो है, हिप्पोकैम्पस है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सुपर क्लास सेकेंड जो है जिनके अंदर टेट्रापोडाज आते हैं, इनको हम टेट्रापोडा बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर 4 फुट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर लिम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इनको 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एम्फीबिया, ऐसे एनिमल जो बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। रेप्टिलिया जो है क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं। एवीज जो है उनके अंदर एनिमल
फीचर बर्ड जो हैं वो आती हैं, और मैमिलिया जो हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट टेट्रापोडास जो हैं वो देख सकते हैं, जो कि वर्टिब्रेटा की सुपर क्लास 2 है। तो ये थी सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ chordates. Thank you.